नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जो आपके चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। और इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का सॉल्यूशन सबसे पहले इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर चल रहे हैं उसमें आपका यह चैप्टर पूछा जाने वाला है। और जो जैसा कि आपको पता होगा कि आपको जो फाइनल एग्जाम है वो प्रश्न बैंक से ही बनेंगे, इसलिए जो आपका अर्धवार्षिक पेपर है इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इन्हीं में से आएंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आप जो सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ दर्द निवारक है? एस्प्रिन, पेनिसिलिन, इंडिगो या सैकरीन। तो हमसे क्या पूछा गया है? दर्द निवारक। अगर आपने दर्द निवारक पढ़ा होगा 12th में, जो कि लास्ट चैप्टर में दर्द निवारक काफ़ी सारे हैं, तो जो दर्द निवारक है वो हमारे क्या एस्प्रिन एक दर्द निवारक है। ठीक है, एस्प्रिन क्या है? दर्द निवारक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पूर्तिरोधी है? पैरासीटामोल, ल्यूमिनल, डेटॉल या प्रोमेथेजिन। तो जो हम क्या पूछा गया था? पूर्तिरोधी। तो डेटॉल क्या है? डेटॉल है पूर्तिरोधी है। तीसरा देखते हैं, सोडियम बेंजोएट है, खाद्य रंग है या खाद्य परिरक्षक है या कृत्रिम मधुरक है या प्रतिऑक्सीकारक है? तो जो सोडियम जो बेंजोएट है वो इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा खाद्य परिरक्षक है। खाद्य परिरक्षक के आपने उदाहरण किए होंगे, तो उसमें एक उदाहरण सोडियम बेंजोएट का भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सैकरीन। सैकरीन है खाद्य परिरक्षक, खाद्य रंग, प्रतिऑक्सीकारक या कृत्रिम मधुरक। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। ठीक है, सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है, यानी कृत्रिम मिठास पैदा करने के लिए जिन पदार्थों को रासायनिक पदार्थों को हम यूज करते हैं उसे हम कृत्रिम मधुरक कहते हैं। और सैकरीन भी क्या है? कृत्रिम मधुरक है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा अपमार्जक होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, संश्लेषित पदार्थ होते हैं या दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल होते हैं। तो जो अपमार्जक होते हैं वो क्या संश्लेषित पदार्थ होते हैं। अगर आपने अपमार्जक की परिभाषा पढ़ी होगी 10th और 12th में, या जब भी आपने पढ़ी होगी, तो अपमार्जक की परिभाषा में ही था कि अपमार्जक संश्लेषित पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छठा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो छठे का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सातवां, शरीर के ताप को कम करने वाली खालिस्तान कहलाती है, यानी कि औषधियाँ खालिस्तान कहलाती हैं। तो जिनसे शरीर का ताप कम हो जाता है उनको हम कहते हैं ज्वर निवारक। ठीक है, या ज्वर नाशी। क्या कहते हैं? ज्वर निवारक या ज्वर नाशी। लिख देता हूँ मैं, ज्वर निवारक। ठीक है, ज्वर निवारक। आप ज्वर निवारक भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो ज्वर नाशी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ज्वर नाशी। दोनों में से आप जो चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर आपको बिल्कुल राइट माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां हमारा है, मानसिक शांति पहुंचाने वाले औषधियाँ खालिस्तान कहलाती हैं, यानी कि जिनसे हम मानसिक शांति किन औषधियों से हमें पहुंचती है वो हमें बताना है। तो जो 8वें का आंसर हो जाएगा प्रशांतक। जो प्रशांतक होता है उनके द्वारा मानसिक शांति हमारे शरीर को होती है, तो मानसिक शांति पहुँचाने वाली औषधि है प्रशांतक। ठीक है, प्रशांतक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो नवा प्रश्न है, बर्थ कंट्रोल के लिए खालिस्तान औषधि प्रयुक्त की जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया? जो बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी औषधि का नाम पूछा गया है? तो वह औषधि जो प्रयुक्त की जाती है उसका नाम है नोवोस्ट्रॉल। ठीक है, आपको याद रखना है नोवोस्ट्रॉल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक जो कि 10वां है। 10वें में क्या पूछा गया है? खालिस्तान पदार्थ अमाशय के पीएच को कम करता है। तो कौन सा पदार्थ है जो हमारे अमाशय के पीएच को कम कर देता है? तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रति अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है प्रति अम्ल, जिसे हम एंटासिड भी इंग्लिश में बोलते हैं। एंटासिड, इसे भी आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम में तो आप प्रति अम्ल लिख सकते हो, और एंटासिड भी आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। फिर 11वां है, रोगाणुनाशक वह पदार्थ है जो जीवाणुओं के विकास में खालिस्तान लगाती है। तो क्या रोक लगा देती है? रोगाणुनाशी। ठीक है, रोक लगा देती है, या कह सकते हैं विराम लगा देती है। नेक्स्ट है कुनन। खालिस्तान रोग की अचूक औषधि है। तो किस रोग की जो कुनन अचूक औषधि है वो बोलते हैं मलेरिया रोग की। ठीक है, मलेरिया रोग की अचूक औषधि किसे कहा जाता है? कुनैन को कहा जाता है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना है, किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ी। तो पहला हमसे पूछा गया है रेनिटिडीन।
तो रेनिटीरिन का हो जाएगा प्रति हिस्टैमिन, क्या हो जाएगा प्रति हिस्टैमिन। तो फर्स्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्रति हिस्टैमिन। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटॉल, तो डेटॉल क्या है, डेटॉल एक पूर्तिरोधी है, डेटॉल है पूर्तिरोधी। नेक्स्ट है संदमक, तो संदमक क्या होता है, एंजाइमों के कार्यों को संदमित करता है, संदमक करता है एंजाइमों के कार्यों को संदमित करते हैं। फिर नोवोल्जिन, नोवोल्जिन क्या है, दर्द निवारक है, एक दर्द निवारक है। फिर हमारा एविल, तो एविल जो लास्ट बचा है वो एविल क्या है, एविल है एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ियाँ हो गई हैं दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका चैप्टर आने वाला है। वैसे प्रश्न बैंक के सभी ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव के साथ आपके ज्ञान परक और समझ परक के भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए चैप्टर है उनका सॉल्यूशन हम पहले बता देंगे, जिससे आपको फायदा हो, क्योंकि अर्धवार्षिक में इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएंगे तो अर्धवार्षिक में भी इन्हीं में से आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं 14वां हमारा कौन से क्वेश्चन है। एक अम्लतारोधी पदार्थ का उदाहरण लिखिए, तो एक अम्लतारोधी पदार्थ का लिखना है तो हमें क्या MgOH का होल टॉयल लिख दीजिए, जैसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वां है, एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, तो खाद्य परिरक्षक का नाम लिखना है तो आप लिख दीजिए CH3COOH, ठीक है, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। आप एसिटिक अम्ल भी हिंदी में लेकर आएंगे तब भी आपको सही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने रासायनिक सूत्र नहीं पूछा है, ठीक है, सिर्फ आपसे नाम लिखने को कहा है। फिर 2 गर्भ निरोधक औषधि का नाम लिखिए, तो गर्भ निरोधक औषधि का नाम लिखना है तो पहला आप लिख दीजिए मेस्टिनॉल और दूसरा लिख लीजिए नॉन एथिनड्रोन, तो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 17वां, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहा जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कहे जाते हैं हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक। नेक्स्ट लिखते हैं 18वां, मानसिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त औषधि को कहते हैं, जिनसे हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं उस औषधि को हम बोलते हैं प्रशांतक, ठीक है। 8 में क्या हो जाएगा, प्रशांतक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19वां, शल्य चिकित्सा का जनक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 9 में भी था। अगर 9 में पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं। शल्य क्रिया के जनक है सुश्रुत, ठीक है, कौन है, सुश्रुत है शल्य क्रिया के जनक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पूर्तिरोधी औषधि शरीर के ताप को कम करती है, तो यहाँ पर सत्ता शुरू हो गए, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आप खुद पता लगाना है कि कहाँ पर सत्ता शुरू हुई है और कहाँ पर नहीं। तो हमसे पूछा गया है कि 20वां, पूर्तिरोधी औषधि शरीर के ताप को कम करती हैं, तो यह बिल्कुल असत्य है, यह ताप कम नहीं करती, ठीक है, तो यह असत्य हो जाएगा पहला, जो कि 20वां है। 21वां है हमारा, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि नहीं है, तो यह भी असत्य है, क्योंकि पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नोवेलिजिन एक दर्द निवारक औषधि है, तो यह सत्य है बिल्कुल। 23वां है हमारा यूरोट्रोपिन मूत्र नली में संक्रमण को रोकता है, तो यह भी हमारा सत्य है, ठीक है। और जो हमारा 24वां है, मधुमेह के रोगियों को शक्कर अधिक दी जाती है, तो यह सत्य है, क्योंकि उनमें शक्कर की अधिकता हो जाती है, इसलिए शक्कर देना उनके लिए उनसे नुकसान हो सकता है, इसलिए शक्कर नहीं दी जा सकती मधुमेह रोग के, इसलिए ऐसा सत्य हो जाएगा। फिर 25वां जो आखिरी है, पाश्चुरीकरण से दूध खराब हो जाता है, तो यह भी असत्य है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, असत्य। तो दोस्तों यह थे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सॉल्यूशन, आपके जो ऑब्जेक्टिव के थे, ठीक है। चैप्टर का जो नाम था वो था हमारा क्या, दैनिक जीवन में रसायन, जो कि आपके अर्धवार्षिक में यह चैप्टर पूछा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मिल गया है। इसके बाद आपको का ज्ञान परक और समझ परक के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इनमें से काफ़ी सारे आपके एग्जाम में पूछने को मिलेंगे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से, अर्धवार्षिक में, साथ साथ फाइनल में। फाइनल का पेपर तो आपका प्रश्न बैंक से ही बनेगा, जो कि आपको पता ही होगा, MP बोर्ड द्वारा ने घोषित कर दिया है कि प्रश्न बैंक से ही आपका आगे, इसलिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आप इस चैनल पर मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, चलो पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।